हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम कार्तिक मास के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम अध्याय 16 व 17 का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिवजी के क्रोध से उत्पन्न सागर के पुत्र जलंधर ने भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध किया तथा विष्णु जी ने उसके युद्ध से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु उसके साथ पाताल लोक में निवास करने लगे। तब भगवान विष्णु को पाताल लोक में निवास करते हुए देखकर नारद जी ने दैत्यराज जलंधर से माँ पार्वती के सौंदर्य की अत्यधिक प्रशंसा की, जिससे माँ पार्वती पर काम मोहित होकर जलंधर ने अपने दैत्य दूत राहु को भगवान शिव की सभा में भेजा। वहां पर शिवजी के क्रोध से उत्पन्न स्वकीर्ति मुख ने राहु को वहां से भगा दिया। अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। तब राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर से सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की को सेना को द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत से अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य के कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने भी कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया तथा जलंधर युद्ध के लिए आ रहा है यह भी उन्हें बताया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। हे नाथ, आप सभी देवताओं पर कृपा करिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और आप अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर में रहने के लिए क्यों चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। लक्ष्मी जी ने अपनी भ्राता होने के कारण उसे न मारने के लिए मुझसे विनम्र निवेदन किया है। वह बहुत वीर है और देवताओं के लिए अजेय है। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उससे युद्ध में वरदान मांगने के लिए कहा था, जिसमें उसने मुझसे अपनी बहन लक्ष्मी के साथ अपने घर में निवास करने का वरदान मांगा है। इसी कारण मैं उसके घर में निवास कर रहा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश में घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने भी नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। तब कैलाश के समीप ही भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध से कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया। रक्त और मांस की कीचड़ उत्पन्न हो गई।
दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण अत्यंत व्याकुल हुए और उन्होंने शिवजी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही और उसी समय एक भयंकर चमत्कार हुआ। तब शिवजी के मुख से बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष की समान थी तथा वह देखने में बहुत विकराल लग रही थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची तथा शीघ्र ही उसने शुक्राचार्य को अपनी योनि में छिपा लिया। फिर स्वयं भी वहां से अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वहां पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। जय श्री कृष्ण। तो यह है अध्याय 16 की कथा। आइए अब इसके पश्चात आरंभ करते हैं अध्याय 17 की कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्ति से भरे भाव हैं, हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक का, कृपा दृष्टि कर आओ। तब उस समय शिवजी के गण अत्यंत प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर का पुत्र जलंधर बहुत क्रोधित हुआ और एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को और साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद डाला और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिससे आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोध से युक्त होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर उस दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिराकर शंकर जी के गण चिल्लाने लगे। तब शंकर जी के गणों ने जब यह सब देखा तो वे सब डर कर संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग गए। वे भागे हुए गण शीघ्र ही भगवान शिवजी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शंकर ने उन्हें अभय दान दिया तथा उन सब का संतोष वर्धन किया तथा उनसे बोले कि आप सब चिंता न करें। अपने अंश से उत्पन्न सागर के पुत्र जलंधर का तथा भगवान विष्णु ब्रह्मा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए हुए उस जलंधर का वध आप में से कोई नहीं कर सकता। अब उसे युद्ध में मैं ही मारूंगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार ऐसी घोषणा कर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। तो यह है अध्याय 17 की कथा। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय 18 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। कार्तिक मास की आप सभी को इसी प्रकार से बहुत अधिक महत्व मिलता रहे, बहुत अधिक भगवान विष्णु का आप पर आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए राधे राधे।